मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। प्यारे दोस्तों, आज की सीरीज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है। आपको यह बताना है ऑप्शन में कि निम्न देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो चीन के समीप नहीं है, चीन के बॉर्डर लाइन के नजदीक नहीं है। ठीक है। आपके ऑप्शन है रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया और लाओस। तो सबसे पहले अगर आप एटलस में देखिएगा या सामान्य रूप में मैप देखिएगा तो मैप में आपको यह भी पता है कि चीन के बॉर्डर लाइन में रूस बॉर्डर लाइन क्रिएट करता ही करता है। मंगोलिया भी चीन और रसिया के मध्य स्थित है, सीमा पर है। लाओस का संबंध भी चीन के बॉर्डर लाइन से है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो पाकिस्तान का संबंध चीन से नहीं है, यानी कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और चीन के अगर नजदीक की बात किया जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान का रीजन आ जाता है, अफगानिस्तान भी मौजूद है। तो अगर यहाँ पर देखोगे इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आदि का रीजन यहीं पे मौजूद है। तो जो चीन से सीमावर्ती देशों में गिने जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं गिना जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए मानचित्र पर ध्यान से देखना है और 1 2 3 4 से जो इंडिकेशन दिया हुआ है इन देशों को मिलाना है। तो अगर हम एक नंबर पर आए तो एक नंबर ये है। तो आप सब लोग जान रहे हैं कि मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया और फिर लीबिया का रीजन हो जाएगा। तो एक नंबर पे लीबिया हो गया। जब एक नंबर पे लीबिया हो गया तो एक ही से आंसर आ जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो फर्स्ट से ही आंसर आ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे सोमालिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ही ऑप्शन देखने पे, एक ही नेम देखने पर आंसर आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। ये ध्यान रखना है कि आपके आईएएस का क्वेश्चन है। 1993 में यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। आज की डेट के हिसाब से तो बड़ा आसान प्रश्न है। थर्ड नंबर पे आओगे तो थर्ड नंबर का रीजन नाइजीरिया का है। फोर्थ नंबर के रीजन पे आओगे तो साउथ अफ्रीका के पास नामीबिया का रीजन है। तो लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नामीबिया की अगर बात किया जाए तो ये सीक्वेंस ऑर्डर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग के रूप में किसे माना जाता है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, पर्टिकुलर ये आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि अफ्रीका का ये किनारा लाल सागर का जो होने का रीजन है, ये रीजन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देशों की अगर बात किया जाए तो इसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया
और इथियोपिया। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कौन कौन से देश बताए कि एरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, जिबूती की बात किया जाए, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ये 4 देश शामिल होते हैं। तो इन 4 देशों में से 3 आपके इसमें दिए गए हैं, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। बाकी सूडान हो गया, मिस्र हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, बोत्सवाना, अंगोला जैसे देश हो गए, ये सब शामिल नहीं होते हैं, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया या सूडान को। क्लियर सी बात है, अभी पीछे हमने चर्चा भी किया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ये रीजन है क्योंकि जानवर के हॉर्न की तरह, सींग की तरह दिखाई देता है, यही कारण है कि इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें सूडान को शामिल नहीं किया गया है। इसे शामिल नहीं किया गया है, सूडान को शामिल नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की अगर बात किया जाए, नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ या बुरुंडी के साथ। तो जाम्बिया की अगर बात किया जाए कि जाम्बिया की सीमा निम्न में से इसके साथ नहीं बनती है। जाम्बिया के बारे में आप जान ही रहे हैं कि अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया, जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, स्थलाबद्ध देश है और किससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर आप जाम्बिया के लोकेशन को ध्यान से देखेगा तो इससे जुड़ने वाले देशों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, तंजानिया हो गया, मलावी हो गया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, पश्चिमी अंगोला, ये सारे देश मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि जाम्बिया से मिलने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है, तो बुरुंडी की अगर मैं बात करूं तो बुरुंडी का रीजन जाम्बिया के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, यानी यह आपका सीमा रेखा क्रिएट नहीं करता है। कौन सा देश? तो बुरुंडी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार आप इसे मैप में देख भी सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसिडोनिया। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश या किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है, यानी एड्रियाटिक सागर पर स्थित देशों के बारे में बताना है कि कौन कौन से देश हैं। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और मैसिडोनिया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि अल्बानिया हो, बोस्निया हर्जेगोविना हो, क्रोएशिया हो, इन सारे देशों की जब हम बात करते हैं तो ये आपके एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा बनाते हैं, यानी बाल्कन राष्ट्र के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका अपना एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया जैसे देश आते हैं। इसके अलावा इटली का रीजन भी आपका एड्रियाटिक सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैसिडोनिया की, तो मैसिडोनिया पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड देशों में है। ठीक है, यानी सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है, तो आपका चौथा ऑप्शन में क्रॉस हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन हो गया 1 2 3, 1 2 3 मैच करा लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। तो सबसे पहली बात मैंने भी बताया कि जो बाल्कन कंट्री है, बाल्कन राष्ट्र है, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का अपना स्पेशल कल्चर है। यानी अगर मैं बात करूं तो वहां पर विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में उसे जाना जाता है। विशिष्ट संस्कृति है, अपना एक जुड़ाव है, अपना एक लगाव है। और ये बाल्कन जो पर्वत क्षेत्र था, वो उसके आसपास के स्थित देशों का जुड़ाव था। इसमें प्रमुख रूप से अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ठीक है, आदि देशों को माना जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं इस ऑप्शन में, तो स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब तो इससे जुड़ जाते हैं बाल्कन राष्ट्र से सांस्कृतिक रूप से। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया का जुड़ाव बाल्कन राष्ट्र से नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो कहीं चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बाल्कन देश में कौन कौन से देशों को सांस्कृतिक रूप से शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में रखा जाता है। तो वह है अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। ठीक है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, यानी मिडिल अमेरिका के देशों की बात किया जा रहा है। तो आपको मध्य अमेरिका के देश बताने हैं कि निम्न में से कौन है कौन नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य अमेरिका में पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, लेकिन सियरा लुयोन का संबंध जो है आपके मध्य अमेरिका से नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि जो लिथुआनिया देश है, लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो लिथुआनिया की अगर हम बात करें, तो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है। तो अगर आप मैप में इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, तो पोलैंड की बात करें, बेलारूस की बात करें या लातविया की बात करें, तो ये सब लिथुआनिया से जुड़ने वाले देश हैं। जबकि अगर हम यहीं पर बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन का जुड़ाव आपका लिथुआनिया से नहीं है। तो लिथुआनिया का सीमावर्ती राष्ट्र कौन सा नहीं है, सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है, यूक्रेन नहीं है। तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है, इंक्लूड है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम क्षेत्र में फैला हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामान्य रूप में अगर हम इन दोनों कथनों पर विचार करें, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल होते हैं, जबकि उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं होता है। तो जब ये शामिल नहीं होता ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि वो यूके का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, 60% से कम में फैला हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। ठीक है, कि केवल दो सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर देखा जाए कि निम्न में से ओशेनिया का जो रीजन है, तो भौगोलिक रूप से किसे ओशेनिया में शामिल नहीं किया जाता। आपके ऑप्शन इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी लोग जानते हैं, बिना सोचे समझे इंडोनेशिया का रीजन लगाइए, क्योंकि इंडोनेशिया एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, इंडोनेशिया को हम एशिया महाद्वीप का हिस्सा मानते हैं, ना कि अगर बात किया जाए वो आपका ओशिनिया का हिस्सा माना जाता है। यह एशिया का हिस्सा है, पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो ये ध्यान रखना है।
जबकि इन मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को हम ओशिनिया का हिस्सा मानते हैं। सबको किसका हिस्सा मानते हैं? ओशिनिया का हिस्सा मानते हैं। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कि जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से राष्ट्र, कौन कौन से कंट्रीज शामिल किए जाते हैं, और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें में से कौन ऐसा देश है जो स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप जानते हैं कि शुरुआत हम करें अगर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कलिंगग्रैड, डेनमार्क, ये सब रीजन और आइसलैंड के रीजन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है भौगोलिक दृष्टि से, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्दर्न फिनलैंड का रीजन, लेकिन अगर हम भाषाई आधार आधार पर स्कैंडिनेवियाई देशों की बात करें तो इसमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। किसे किसे? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो फिनलैंड को शामिल इसमें नहीं करते हैं, तो फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो डेनमार्क देश है, यह डेनमार्क देश कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस प्रायद्वीप पर है, किस पेनिनसुला रीजन पर है, डेनमार्क का संबंध किस प्रायद्वीप से है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? आपको यह बताना है कि अफगानिस्तान के साथ निम्न देशों में से किस देश की सीमा नहीं मिलती? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या रूस? जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा जो है ताजिकिस्तान से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, उज्बेकिस्तान से मिलती है, लेकिन रूस से नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है? रूस से नहीं मिलती है। इन प्रश्नों को देखने से एक बात बच्चों या दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपकी स्टेट लेवल पर भी आते हैं और यूपीएससी लेवल पर भी आते हैं, और लोकेशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको मैपिंग के थ्रू कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मुझसे पढ़े रखा है तब मैपिंग मुझे लगता है आप लोगों की बेहतर होगी। अगर बाई चांस आपने मुझसे नहीं पढ़ा है मैपिंग और आप वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले वक्त में ऑनलाइन मैपिंग की क्लासेस शुरू करूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाल फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को देख करके सीख सकते हैं फिर भी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? ठीक है, यानी भारत और चीन को छोड़ करके म्यांमार के बॉर्डर लाइन पर स्थित देशों को आपको बताना है कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जो म्यांमार से सीमा रेखा क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, इसके अलावा वियतनाम। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, वियतनाम है, वियतनाम। अगला है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। अगला है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो म्यांमार की जो सीमा है वो बांग्लादेश, भाई भारत और चीन से तो लगती ही है, इसके अलावा बांग्लादेश से लगती है। तो बांग्लादेश का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो 2 पे बांग्लादेश का ऑप्शन आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लाओस से भी उसकी सीमा लगती है और थाईलैंड से भी इसकी सीमा लगती है। यानी कुल मिलाकर के बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस एवं थाईलैंड इतने देशों से लगती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है।
वियतनाम से उसकी सीमा नहीं लगती है, मलेशिया से उसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो जिसमें वियतनाम या मलेशिया जैसा ऑप्शन है वो अपने आप क्रॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या ऑटोमेटिक क्रॉस हो गया और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी निम्न में से किन देशों की सीमा पर है? आपको ये बताना है कि कौन कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा से जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शन है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। हाल फिलहाल आप जान ही रहे हैं कि यह रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रह रहा है। भूमध्य सागर का रीजन लगातार युद्ध से ग्रसित है। एक काला सागर, दूसरा भूमध्य सागर का रीजन। जॉर्डन इसराइल के आसपास लगातार न्यूज में चर्चा में आप देख ही रहे हैं कि फिलिस्तीन और इसराइल वार चल रहा है। उधर आपका यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। तो विश्व में काफी ज्यादा उठापटक लगी हुई है, और उस उठापटक को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये चीजें बतानी है मुझे। तो जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, इनमें से नीचे ऑप्शन का प्रयोग करना है। मेडिटेरेनियन सी से जुड़े हुए देशों को बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इराक का रीजन है। इराक के रीजन के बाद अगर बात करूं तो जॉर्डन का रीजन है, इराक का रीजन है जो इससे नहीं जुड़ता, जॉर्डन का रीजन है जो इससे जुड़ाव नहीं रखता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका लेबनान और सीरिया, लेबनान और सीरिया का रीजन जो है यह आपके भूमध्य सागर से जुड़ाव रखता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। देख लेते हैं, 3 और 4 सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में भी है और हाल फिलहाल आया हुआ भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं, बिहार मध्य प्रदेश पीसीएस या आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप इससे बिल्कुल मत भूलिएगा कि भूमध्य सागर के आसपास का जो भी रीजन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in this time period, because every portion is important for worldwide, क्योंकि हाल फिलहाल में विश्व लेवल पर चर्चा का माध्यम है, डिस्कशन का माध्यम है, और युद्ध चल रहे हैं, वार चल रहा है, तो इस कारण से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? आपको ये बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है गैबन, गिनी, गोबी मरुस्थल या गुयाना। तो गैबन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में है, गिनी अफ्रीका महाद्वीप में है, गोबी मरुस्थल की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के गिनी की बात करें, गैबन की बात करें, या सामान्य रूप में यहाँ पर ये सारी रीजन की अगर बात किया जाए तो गुयाना का जो रीजन है, अगर हम गुयाना की बात करें तो गुयाना दक्षिणी महाद्वीप के रीजन में है। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है, यानी साउथ अफ्रीका का पार्ट है। कौन सा? एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है कि गुयाना की जब बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में गुयाना तो साउथ अफ्रीका का पार्ट है, सॉरी, साउथ अमेरिका का पार्ट है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। लेकिन गुयाना के साथ साथ दोस्तों, गोबी मरुस्थल या गोबी डेजर्ट की भी बात करें तो ये मंगोलिया और चाइना के रीजन के पास है, गोबी मरुस्थल। तो ये भी मंगोलिया और चाइना के रीजन के पास है, ये भी एशिया का पार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि गुयाना भी और गोबी डेजर्ट भी, दोनों का संबंध जो है अफ्रीका महाद्वीप से नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गैबन और गिनी का संबंध तो हम अफ्रीका से मान लेंगे, लेकिन गोबी डेजर्ट एशिया के रीजन में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका में है। तो क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा सा ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूजन हो गया होगा, तो परेशान नहीं होना है। फिर भी सारी लोकेशन अब ध्यान रखेंगे कि गोबी डेजर्ट आपका एशिया में है, गुयाना का रीजन दक्षिण अमेरिका में है, और गैबोन और गिनी अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? आपको यह बताना है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला। तो यहाँ गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला की अगर बात किया जाए, हिंदी में लाइबेनिया लिखा हुआ है लेकिन याद रखिएगा लाइबेरिया है, इंग्लिश वर्जन इसका सही लिखा हुआ है। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, आपको यह बताना है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि गैबन की बात करें, लाइबेरिया की बात करें या अंगोला की बात करें, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। बट बोत्सवाना की जब हम बात करते हैं तो बोत्सवाना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, बोत्सवाना कहाँ नहीं है? पश्चिमी तट पर नहीं। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना क्या है? अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करोगे तो यह स्थल आबद्ध देश है, ये ध्यान रखना है। स्थल से घिरा हुआ देश है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश आपको बताना है। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और क्यूबा। यानी आपको ऐसा रीजन बताना है, ऐसा देश बताना है जो बॉर्डर पर भी नहीं है। सामान्य रूप में सीमा रहित का मतलब द्वीपीय हो या जिससे कोई बॉर्डर साझा न कर रहा हो, और सबसे बड़े देश के रूप में जाना जा रहा हो। इन ऑप्शंस में से न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और क्यूबा। तो अगर भूमि के साथ सीमा नहीं बनाने वाले देशों की यह बात किया जाए, तो ये चारों देश ऐसे हैं जो समुद्र द्वारा घिरे हुए हैं, समुद्री सीमा निर्धारित करते हैं। और इनका अगर भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो जापान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा माना जाता है। जापान का क्षेत्रफल लगभग 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जापान सबसे बड़ा देश है। जापान के बाद अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलीपींस सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे आ जाएगा इन ऑप्शंस में से। तो जापान सबसे बड़ा देश हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका जापान हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। यानी सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन या ब्राजील? ब्राजील नहीं है, इंग्लिश वर्जन सही लिखा है ब्राजील, ध्यान रखिए। यानी उत्तर से दक्षिण इस तरह की लंबाई में अगर मैं बात करूं, इस तरह की आपकी अक्षांश रेखा फैली हुई है, इस आधार पे सबसे सीमा वाला देश यानी सबसे लंबा वाला देश कौन सा है? तो निश्चित सी बात है, बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी है, हाल फिलहाल में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का, ध्यान रखेंगे। चिली इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चिली है इसका आंसर हो जाएगा। हाल फिलहाल ये बिहार पीसीएस में आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था? बिहार पीसीएस में आया हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार पीसीएस में आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चिली लंबा सबसे लंबाई में फैला हुआ देश है, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो आपके ऑप्शन है ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ
इनमें अगर हम इंडोनेशिया की बात किया जाए तो इंडोनेशिया जो है ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। किसके साथ? ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। बाकी तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, इन सब के साथ वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उस रीजन पे आप देखेंगे तो इन सब चीजें आपको पता लग जाएंगी कि द्वीपीय आधार पर किसके साथ उसका जुड़ाव है, किसके साथ उसका जुड़ाव नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से सुमेलित करना है, यानी मैच कराना है। सूची एक को सूची दो से मैच कराइए। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ उसके अधीन क्षेत्र दिए हुए हैं कि उसके अ, अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सा रीजन आता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन दिया है। एक तरफ मार्टिनिक, सांता क्रूज, ग्रीनलैंड, क्रिसमस। तो देखिए, सबसे पहले जो आप जान रहे होंगे आसानी के साथ कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार, मिला दीजिए तो बी का थ्री हो जाएगा। तो बी का थ्री पे ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन ए आपका कट गया, ऑप्शन डी आपका कट गया। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि कई बार हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। तो कभी भी ऑप्शन देख करके तुरंत घबराना नहीं है। तुरंत आपको पहले एक अनुमान लगाना है। अनुमान का मतलब है कि जो चीजें आपको आ रही पहले वो ध्यान में रखना है, क्या उस आधार पे। अब मुझे बताओ, इसके बाद अगर आपका बात किया जाए तो दो ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए, अब दो बचे। अब अगला है मार्टिनिक, सांता क्रूज और क्रिसमस द्वीप, और इधर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन बचे। अगर इसमें से आपको कोई सा भी पता हो, जैसे सामान्य सी बात है, क्रिसमस द्वीप काफी फेमस है और क्रिसमस द्वीप को हम ऑस्ट्रेलिया का द्वीप मानते हैं। इसका ऑस्ट्रेलिया का द्वीप मानते हैं। तो अगर क्रिसमस द्वीप आपको पता चल जाए ए का फोर, तब भी आपका ऑप्शन एक बार में सही हो जाएगा। अगर बाई चांस मैं मानूं कि यह आपको नहीं पता है, आपको यह ही पता हो सामान्य रूप में कि सांता क्रूज का जो रीजन है, तो सांता क्रूज स्पेन के अधीन क्षेत्र है। बाई चांस अगर ये पता हो तो डी का टू, तब भी आप आंसर कर ले जाएंगे। अगर फ्रांस का मार्टिनिक पता हो तब भी कर ले जाएंगे, यानी सी का वन। तो कुल मिलाकर के कोई भी आंसर आपको पता हो तो उस आधार पे आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। यानी कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, 22 का ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा, यानी कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकल रूप से तो वो अमेरिकन रीजन में है, बट पॉलिटिकल सिचुएशन के आधार पे वो यूरोप का पार्ट माना जाता है, यानी उस पर यूरोप का अधिकार क्षेत्र कायम करता है। तो इस आधार पे कौन सा ऐसा रीजन है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आइसलैंड, कनारी आइसलैंड, ग्रीनलैंड, क्यूबा। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा देश है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें भी एक तरफ विश्व के द्वीप दिया गया है, दूसरी तरफ स्वामित्व वाले देश दिया गया है। अल्यूशियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड, फ्रेंच जोसेफ लैंड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अल्यूशियन द्वीप की, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अल्यूशियन द्वीप पर किसका अधिकार है। तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि अल्यूशियन द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अल्यूशियन द्वीप कहाँ पर है, अल्यूशियन द्वीप कहाँ पर है। ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूँ तो बिना सोचे समझे आप डेनमार्क लगा देंगे, क्योंकि जानकारी है आपको। ठीक है, इसके बाद बियर द्वीप की अगर मैं बात करूं तो बियर द्वीप का संबंध, सॉरी, ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रीनलैंड डेनमार्क लगाना है। मैंने
थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीनलैंड को आप डेनमार्क लगाइए, ट्रू। ठीक है, मैंने क्रॉस गलत बना दिया। बियर द्वीप की अगर बात किया जाए तो बियर द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार है। किसका? नॉर्वे का अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड जोसेफ लैंड आइलैंड्स का समूह है जो रशिया के अधिकार क्षेत्र में है। तो ए का अगर 4 लगाओगे तो ए का 4 लगाने से ही आपका आंसर आ जा रहा है, यानी अलिशियन द्वीप जैसे ही आपने लगाया तो आपका आंसर तो एक ही ऑप्शन से आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बियर द्वीप की अगर बात करें तो नॉर्वे, ग्रीनलैंड की बात करें तो डेनमार्क, और फ्रेंच जोसेफ लैंड की बात करें तो रशिया। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है इन देशों में। अगर हम लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें तो आपको यह बताना है कि निम्न देशों में से कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो लाइबेरिया देश आपका लैंड लॉक्ड नहीं है। बाकी अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, ये सब आप देख ही रहे हैं। अफगानिस्तान का रीजन एशिया में है, लाओस का रीजन एशिया में है, लग्जमबर्ग कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लग्जमबर्ग किस महाद्वीप में है। लग्जमबर्ग किस महाद्वीप में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है, यानी कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का? अंगोला, चाड, कीनिया या सेनेगल? तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि चाड देश पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। इस चाड लेक के में छोटी सी एक लेक है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन सी लेक है चाड देश में। और अफ्रीका का यह आपका स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड देश है। तो दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से अपने प्यारे दोस्तों से विदा लेता हूं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।